फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों के ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि सर आपने ट्राइडेंट लिमिटेड बताया था, बहुत ही शानदार रिटर्न दे चुका है, यानी ₹6 का स्टॉक था, करीब 60-70 तक पहुंच चुका है, जबरदस्त रिटर्न दे चुका है। लेकिन कोई ऐसा स्टॉक बताए जो ट्राइडेंट जैसा हो, टेक्सटाइल सेक्टर का स्टॉक हो, आगे जाके वो भी शानदार मल्टीबैग रिटर्न दे सके। तो ऐसा ही स्टॉक आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। कंपनी बहुत ही शानदार है और एक्सपोर्ट का कामकाज करती है, टेक्सटाइल की कंपनी है। यह आगे जाके ट्राइडेंट लिमिटेड जैसा ही स्टॉक बन सकती है। इसके पीछे इसकी वजह है इसकी फाइनेंशियल कंडीशन और इसका रिजल्ट। ये स्टॉक आगे जाके कमाल कर सकता है। दूसरा एक मेटल सेक्टर का स्टॉक है जो काफी समय से नीचे गिर रहा है, लेकिन उसके पीछे वजह यह है कि बहुत तेजी से आगे बढ़ गया था। अब प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, लेकिन जल्द ये प्रॉफिट बुकिंग रुकने वाली है और वहां पे भी बहुत तेजी की संभावना बाकी है, क्योंकि जिस सेक्टर में कंपनी काम करती है वहां पे ग्रोथ की संभावना बहुत ज्यादा है। क्योंकि जैसे कि कोविड का इफेक्ट धीरे धीरे कम होने लगा है, ओमिक्रॉन आने के बाद में डेथ रेशियो भी काफी ज्यादा कम हो गया है, तो कारोबारी गतिविधि आप बढ़ेगी। फिलहाल कौड़ियों के भाव में मिल रहा है और जल्द ही यहाँ पे लोअर सर्किट खुलने वाला है, तो तेजी के साथ ये स्टॉक बढ़ेगा। तो दोनों स्टॉक को एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या ये हमारे सपने साकार कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि ऐसे पेनी स्टॉक आपको सजेस्ट करूं जहां पे आपका इन्वेस्टमेंट डूबने की संभावना कम हो, कम से कम जो बेसिक फंडामेंटल की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा करते हो स्टॉक, ऐसे ही आपको सजेस्ट करता हूं। ऐसे ही कोई एरा गैरा स्टॉक मैंने कभी आपको सजेस्ट नहीं किया। और ज्यादा करके मैं जो पेनी स्टॉक आपको सजेस्ट करता हूं वो कंपनी लगातार प्रॉफिट में होती है, उसी के बारे में कहता हूं। तो एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जो हमारा पहला पेनी स्टॉक है वो है जिस्कोल एलॉयज लिमिटेड। यह 1999 में बनी हुई स्मॉल कैप कंपनी, जिसका मार्केट कैप 78.35 करोड़ रुपए का है। कंपनी मेटल सेक्टर का कारोबार कर रही है। Q2 में कंपनी ने टोटल इनकम 6.82 करोड़ रुपए की बताई है, जो 0.40% अप है पिछले क्वार्टर से, यानी Q1 से। Q1 में कंपनी की टोटल इनकम 6.79 करोड़ रुपए थी और 478.49% ज्यादा है पिछले साल सेम क्वार्टर से। पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी की टोटल इनकम 1.18 करोड़ रुपए थी और कंपनी ने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5.19 करोड़ रुपए का बताया। जिस्कोल एलॉयज की बात करें तो ये कंपनी स्क्रैप से SS के प्रोडक्ट बनाती है। सबसे बड़ी बात है, इसका जो मैन्युफैक्चरिंग होता है स्क्रैप मटेरियल से होता है और इसीलिए यहाँ पे कंपनी में बहुत ज़्यादा संभावना है। अब बात यह है कि कंपनी के जो प्रोडक्ट है उनकी डिमांड कहाँ पर है, तो कंपनी के केमिकल प्लांट्स में इनके प्रोडक्ट की डिमांड है, साथ में फार्मास्यूटिकल सेक्टर में इनके प्रोडक्ट की डिमांड होती है, वहाँ पर इनके प्रोडक्ट लगते हैं, साथ में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, रेलवेज के लिए ये कंपनी बहुत सारे SS के प्रोडक्ट देती है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए इनके प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है। कंपनी गुजरात मेहसाणा में लोकेटेड है और ये स्टॉक कमाल कर सकता है। आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन जल्दी यहाँ पे फिर से अपर सर्किट का दौर शुरू हो सकता है। कंपनी के अंदर दम है। इसके प्रदर्शन को अगर देखें तो कल 4.95 पर स्टॉक आ चुका है, जहाँ पे 5% का लोअर सर्किट लगा और सर्किट काफ़ी दिन से लोअर लग रहे। तो 9 दिसंबर 2016 को इसकी हाई 13 रुपीज़ की थी, फिर स्टॉक काफ़ी नीचे गिरा, 1.25 पर आ गया था 27 मार्च 2020 को। 2 साल पहले इसकी प्राइस मात्र 1 रुपीज़ के आसपास थी। इसकी परफॉर्मेंस को अगर देखें तो 8 दिसंबर 2021 को इसकी प्राइस 2.20 थी। अब आप देख लो, करीब 1 महीने में स्टॉक करीब 2 रुपीज़ था, वो 8 रुपये तक पहुंच गया था, क्योंकि इसने 7.90 की हाई बनाई थी 11 जनवरी को। तो अब आप देख लो, अगर कोई एक स्टॉक एक महीने में 2 रुपये का स्टॉक अगर 8 रुपये तक पहुंच जाता है तो लाजमी है वहाँ प्रॉफिट बुकिंग होगी, क्योंकि 4 गुना स्टॉक बढ़ चुका था। तो फिर लगातार प्रॉफिट बुकिंग हुई और इस वजह से स्टॉक गिरता हुआ नीचे आया। लेकिन अब जल्द ही यहाँ पे सर्किट खुलने वाला है, क्योंकि काफ़ी ऊपर के लेवल से स्टॉक करेक्ट हो चुका है, करीब 3 रुपये तक स्टॉक गिर चुका है ऊपर के लेवल से। ये जो वॉल्यूम बढ़ा है ये इशारा है कि जल्द यहाँ पे सर्किट खुल सकता है। पिछले 1 महीने पहले इसका वॉल्यूम, जब इसमें लगातार तेजी बन रही तब 13 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम होता, 1 वीक पहले 2 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम होता, परसों इसका 1 लाख रुपीज़ का ही वॉल्यूम था, लेकिन कल इसका 3 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ है। तो ये जो वॉल्यूम बढ़ने लगा ये इशारा है कि बहुत जल्द यहाँ पे सर्किट खुल सकता है और जैसे ही सर्किट खुलेगा फिर अपर सर्किट का दौर शुरू होगा, क्योंकि कंपनी का कारोबार बहुत ही अच्छा है। इसके प्रदर्शन को अगर देखें तो 1.90 52 वीक का लो है, 8.25 52 वीक आई है। फिलहाल स्टॉक 4.95 आ चुका है, बहुत ही ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। जल्द ही यहाँ पे तेजी बननी शुरू हो जाएगी। इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करें तो प्रमोटर की होल्डिंग जून में 60.24% थी, सितंबर में 54.13 हुई, दिसंबर में 51.50 हुई। तब प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग थोड़ी सी लगातार कम की है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी भी 50% से ऊपर प्रमोटर की होल्डिंग है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। छोटे पेनी स्टॉक में अगर किसी प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ऊपर है, इसका मतलब स्टॉक बहुत ज़्यादा मजबूत है। सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी इनका शेयर गिरवी नहीं है,
यहाँ पे अदर्स की बात करें तो 39.76% की होल्डिंग जून में थी, 45.87 हुई सितंबर में, फिलहाल 48.50% की होल्डिंग है। दूसरे फंड हाउस ने यहाँ पे निवेश नहीं किया हुआ है। इसके रिटर्न को अगर हम देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से इसने 60.08% का निगेटिव रिटर्न दिया है। 3 ईयर के हिसाब से 5.71% का निगेटिव रिटर्न है, लेकिन 1 ईयर के हिसाब से 70.69% का पॉजिटिव रिटर्न है। 3 मंथ के हिसाब से 125% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 मंथ के हिसाब से 1% की गिरावट है और 1 डे के हिसाब से लगभग 5% की गिरावट है। तो कोई बड़ी गिरावट नहीं है। 1 मंथ के हिसाब से यहाँ पे सिर्फ 1% की ही हमें गिरावट देखने को मिली है। ओवरऑल स्टॉक ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया और ये स्टॉक बहुत तेजी से अब आगे बढ़ेगा। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए आप मौका तलाश सकते हैं। जैसे सर्किट खुले इसमें एंट्री कर ले, ये अब की बार फ्रेंड्स ये 2 डिजिट में आराम से जा सकता है। एक बार इसके हम फंडामेंटल चेक कर लेते हैं। तो अर्निंग पर शेयर ईपीएस इसका 2.26 है, प्राइस टू अर्निंग पी रेशियो इसका 2.18 है, बुक वैल्यू पर शेयर -5.13 है, प्राइस बुक एमआरक्यू इसका 0.96 है, प्राइस अर्निंग टीटीएम इसका 1.96 है, आरओसी इसका -121.39 है, पीएटी मार्जिन 592.01 है, फेस वैल्यू 1 रुपीज़ है। तो फंडामेंटल में कोई खास बात हमें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन Q2 का रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन इन्होंने पेश किया है। रेवेन्यू 4.82 करोड़ रुपीज़ निकल कर आया, जहाँ पे 305.28% की ईयर ऑन ईयर बेसिस में हमें बढ़त देखने को मिली है। नेट इनकम 5.19 करोड़ रुपीज़ की है, जहाँ पे 137.9% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें बढ़त देखने को मिली। डायलूटेड ईपीएस 0.33 रहा, जहाँ पे 138.37% की शानदार ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 107.59% है, जहाँ पे 109.35% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। तो सारे आंकड़े बहुत ही शानदार है। कंपनी ने रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन पेश किया है। इसके अगर रेवेन्यू को हम देखें तो सितंबर 2020 में मात्र 1.19 करोड़ रुपीज़ का था, दिसंबर में 3.67 करोड़ रुपीज़ का हो गया, मार्च में जबरदस्त जंप लगा 6.95 करोड़ रुपीज़ तक पहुंच गया इनका रेवेन्यू, लेकिन जून में थोड़ा कमी आई 5.11 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू, फिलहाल सितंबर 2021 में 4.82 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू। तो पिछले सितंबर से इस सितंबर में कंपेयर करें तो लगभग 4 गुना से ज़्यादा बढ़ चुका है कंपनी का रेवेन्यू, और ये एक तरह से बहुत बड़ा एक इशारा है आपके लिए कि कंपनी बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रही है, अपना कारोबार आगे बढ़ा रही है, और इसीलिए इस स्टॉक में आपको निवेश करना चाहिए। कंपनी के प्रॉफिट को देख लेते हैं। तो सितंबर 2020 में कंपनी को 13.68 करोड़ रुपये का लॉस हुआ था, दिसंबर में लॉस घटकर 6.88 करोड़ रुपये रह गया, लेकिन मार्च में कंपनी ने जबरदस्त प्रॉफिट दिखाया 37.43 करोड़ रुपये का। जून में फिर कमी आई 0.08 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, लेकिन सितंबर 2021 में 5.19 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी को हो चुका है। तो ये जो ग्राफ है ये इशारा कर रहा है कि बहुत जल्द अब जो रिजल्ट आएगा Q3 का उसमें प्रॉफिट और ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और जैसे ही ये प्रॉफिट बढ़ेगा तो ये स्टॉक की प्राइस 2 डिजिट में आराम से जा सकती है। फिलहाल इसके लिए माइनस पॉइंट ये है कि नेटवर्थ इनका निगेटिव है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा कमी आ रही है। जैसे कि सितंबर 2020 में 81.17 करोड़ रुपये का नेटवर्थ निगेटिव था, मार्च में घटकर 50.14 करोड़ रुपये रह गया, और सितंबर में 20.66 करोड़ रुपये का रह गया। तो इस तरह से जो ग्राफ ये नीचे गिर रहा है उसे लग रहा है कि इस बार लगभग पॉजिटिव हो जाएगा इनका नेटवर्थ, तो फिर स्टॉक यहाँ पे नहीं रुकेगा। तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करें, आने वाले समय में ये आपको मालामाल कर देगा। 5 ईयर के टारगेट के साथ इसमें इन्वेस्टमेंट कर ले, मुझे लग रहा है कि आराम से 300 को क्रॉस कर सकता है। बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करें, बहुत ही अच्छा स्टॉक है। चलते हैं दूसरे पेनी स्टॉक की तरफ, जो है भंडारी हॉइजरी लिमिटेड। ये टेक्सटाइल के प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती है। मुझे लग रहा है ये ट्राइडेंट के जैसी ही है। वैसे ये ट्राइडेंट से इसको हम पूरी तरह से कंपेयर तो नहीं कर सकते, क्योंकि ट्राइडेंट एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो बहुत सारे डाइवर्सिफाई बिजनेस करती है। कंपनी के पास केमिकल से लेके पेपर सेक्टर है, बहुत सारे, लेकिन फिर भी भंडारी हॉइजरी है, ये एक्सपोर्ट का बिजनेस करने वाली कंपनी है, और कंपनी का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा है। बात करें भंडारी हॉइजरी की तो यह 1993 में बनी हुई स्मॉल कैप कंपनी है, जिसका मार्केट कैप 148.72 करोड़ रुपीज़ का है। Q2 में कंपनी ने टोटल इनकम 78.04 करोड़ रुपीज़ बताई है, जो 81.18% ज़्यादा है Q1 से। यानी Q1 में इनकी टोटल इनकम 43.07 करोड़ रुपीज़ थी, और 24.03% ज़्यादा है पिछले साल सेम क्वार्टर से। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम 62.92 करोड़ रुपीज़ थी, और कंपनी ने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1.99 करोड़ रुपीज़ का बताया। तो आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देख लो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख लो, तो कंपनी की रेवेन्यू लगातार बढ़ रही है और कंपनी लगातार प्रॉफिट में। भंडारी हॉइजरी की बात करें तो ये इंडिया के अलावा एक्सपोर्ट का बिजनेस करती है। हॉइजरी गारमेंट्स के प्रोडक्ट बनाती है, साथ में फैब्रिक्स बनाती है, हर तरह के ये प्रोडक्ट बनाती है, यानी वीमेंस के लिए, मेंस के लिए और किड्स के लिए प्रोडक्ट बनाती है। और इनके पास एक बहुत ही उम्दा क्वालिटी की ब्रांड है, और इनके प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है, और इसीलिए एक्सपोर्ट का कारोबार बहुत तेज़ी से इनका बढ़ रहा है। और सरकार ने PLI स्कीम पार्ट 2 का जो लॉन्च किया उसमें टेक्सटाइल सेक्टर को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, जो एक्सपोर्ट का कारोबार करे। तो ऐसे समय में भंडारी हॉइजरी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, और ये इसीलिए स्टॉक आगे जाके मल्टी बैगर बन सकता है। इसके प्रदर्शन को देखें तो फिलहाल 10.15 पर स्टॉक है, जहाँ पे 5% का अपर सर्किट लगा। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि अप डाउन देखने को मिला। लो इसका 9.90 का भी बना था कल, यानी खरीदारी का मौका बना था कल भी।
इसके प्रदर्शन को अगर देखें तो 24 दिसंबर 2020 को इसकी प्राइस मात्र 1.60 थी, यानी काफ़ी ज़्यादा दौड़ा है स्टॉक पिछले 1-2 साल में। इसने हाई बनाई थी 14.40 की 12 जनवरी को, और उसके बाद में फिर से स्टॉक में लगातार गिरावट जारी हुई, क्योंकि कम समय में स्टॉक तेजी से दौड़ा था। और ये गिरते हुए इसने जो लो बनाई थी वो 9.25 की थी 25 जनवरी को, और फिर स्टॉक ने अब दौड़ना शुरू किया है। तो आप देख लो, इसका करेक्शन का दौर पूरा हो चुका है। इस समय आपको एंट्री इसमें कर लेनी चाहिए। अब ये तेजी से स्टॉक आगे बढ़ेगा, क्योंकि ज़्यादा करेक्ट हो चुका है स्टॉक। 2 रुपीज़ इसकी 52 वीक की लो है, और इसकी हाई 14.70 की है। फिलहाल स्टॉक 10.15 पर आ चुका है, तो ऊपर के लेवल से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर हम डिस्कस करें तो प्रमोटर की होल्डिंग 24.95% है, जो 3 क्वार्टर से अनचेंज है। तो ठीक ठाक है प्रमोटर की होल्डिंग। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी गिरवी शेयर इनका नहीं है। एफआई की बात करें तो 0.27% होल्डिंग जून में थी, 0.11 हुई सितंबर में, फिलहाल 0.03% की होल्डिंग है। तो एफआई ने लगातार अपना प्रॉफिट बुक किया, काफ़ी अच्छी तेजी बनी थी, लेकिन अभी भी एफआई बने हुए हैं। बात डीआई की करें तो जून में उनकी कोई होल्डिंग नहीं थी, लेकिन सितंबर में उन्होंने एंट्री कर ली, 0.01% की होल्डिंग ली, फिलहाल उन्होंने बनाई हुई है। तो यहाँ पे बड़े फंड हाउस ने अपना निवेश बनाया हुआ है। अदर्स की बात करें तो 74.78% की होल्डिंग जून में थी, 74.94 हुई सितंबर में, फिलहाल 75.02% की होल्डिंग है। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न ठीक ठाक है। इसके रिटर्न को अगर देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से इसने 297.97% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 ईयर के हिसाब से 434.21% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 ईयर के हिसाब से 198.53% का पॉजिटिव रिटर्न है। 3 मंथ के हिसाब से 194.20% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 मंथ के हिसाब से 10.33% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 डे के हिसाब से लगभग 5% का पॉजिटिव रिटर्न है। तो पिछले 5 साल से इसने लगातार बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है और शानदार रिटर्न दिया है। और अब आप देख लो पिछले 3 महीनों के हिसाब से तो बम्पर रिटर्न दिया है स्टॉक ने, और इसीलिए कहता हूँ कि इस स्टॉक में आप निवेश कर ले। चलते हैं इसके फंडामेंटल की तरफ। तो अर्निंग पर शेयर ईपीएस इसका 0.42 निकल कर आया है। प्राइस टू अर्निंग पी रेशियो इसका 23.50 है। बुक वैल्यू पर शेयर 4.96 है। प्राइस बुक एमआरक्यू इसका 1.97 है। प्राइस अर्निंग टीटीएम 11.99 है। आरओसी इसका 7.09 है। पीएटी मार्जिन 0.74 है, और डिविडेंड 0.10 दिया है। फेस वैल्यू 1 रुपीज़ है, और कंपनी लगातार डिविडेंड दे रही है। और इसीलिए मैंने इसको कंपेयर किया ट्राइडेंट से, क्योंकि ट्राइडेंट भी बहुत ही कम प्राइस में जब स्टॉक था तब से वो लगातार अपना डिविडेंड बांट रहे हैं, और ऐसी ही ये कंपनी अपने कमिटमेंट के साथ पक्के से बंधी हुई है। ये भी लगातार आपको डिविडेंड दे रही है, और इसीलिए इस पर भरोसा किया जा सकता है। ये अपने प्रॉफिट में हमें हिस्सेदार बना रही है। ये कंपनी आगे जाके कमाल कर सकती है। तो बिल्कुल ट्राइडेंट से थोड़ा सा भले नीचे हो, भले इसका ट्राइडेंट से कारोबार कम हो, लेकिन इसको ट्राइडेंट से कंपेयर किया जा सकता है, क्योंकि ये भी कंपनी एक्सपोर्ट का बिजनेस करती है, टेक्सटाइल का बिजनेस करती है, और लगातार डिविडेंड दे रही है। इन्होंने जो रिजल्ट पेश किया क्वार्टर 2 का बहुत ही बेहतरीन है। रिवेन्यू 78.01 करोड़ भी निकल कर आया, जहाँ पे 24.01% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम 1.99 करोड़ भी निकल कर आई है, जहाँ पे 50.49% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। डायलूटेड ईपीएस 0.14% रहा, जहाँ पे 55.56% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 2.55% है, जहाँ पे 21.43% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। तो ओवरऑल रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन है, सारे आंकड़े बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। इनके रिवेन्यू को देखें तो सितंबर 2020 में 62.90 करोड़ रुपीज़ का था, दिसंबर 2020 में बढ़ के 68.19 करोड़ रुपीज़ हो गया। मार्च में इन्होंने रिजल्ट नहीं दिखाया। जून में 43.07 करोड़ रुपीज़ का इनका रेवेन्यू रहा, और सितंबर 2021 में रेवेन्यू बढ़कर 78.01 करोड़ रुपीज़ हो गया। तो पिछले सितंबर से सितंबर में रेवेन्यू में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। इस मामले में कंपनी बिल्कुल विनर बन के उभरी है। चलते हैं प्रॉफिट की तरफ। तो सितंबर 2020 में 1.32 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट था, दिसंबर में 1.35 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट, और जून में 1.07 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट, सितंबर 2021 में 1.99 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट में ज़बरदस्त बढ़ोतरी है, यानी बिल्कुल कंपनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, लगातार पॉजिटिव रिजल्ट दे रही है, और हर क्वार्टर में कंपनी प्रॉफिट में। इनके नेटवर्थ को देखें तो सितंबर 2020 में 72.72 करोड़ रुपीज़ का नेटवर्थ था, मार्च में 75.43 करोड़ रुपीज़ का नेटवर्थ हुआ, और सितंबर 2021 में 78.49 करोड़ रुपीज़ का नेटवर्थ हुआ। तो लगातार नेटवर्थ कंपनी का बढ़ रहा है। कंपनी हर मोर्चे पे खरा उतरी है, और मुझे लग रहा है कि स्टॉक आगे जाके कमाल कर सकता है। आने वाले 5 साल में कंपनी बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकती है। मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक आने वाले 5 साल में आराम से 500 को टच कर सकता है। अगर टेक्सटाइल सेक्टर में ऐसे ही संभावना पॉजिटिव बनी रही तो भले ही फिलहाल छोटी सी कंपनी है, ये पेनी स्टॉक बना हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक्सपोर्ट का बिजनेस चाइना से होता था वो सारा का सारा यूरोप और यूएस कंट्रीज़ ने बंद कर दिया है, और ऐसे में अब उनकी जो पूर्ति है चाइना की वो इंडिया से ही हो पाएगी। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कारोबार की संभावनाएं बढ़ेगी। तो ऐसे में टेक्सटाइल सेक्टर के स्टॉक बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, तो आपके निवेश को कई गुना बढ़ा देंगे। तो इस समय एंट्री कर ले, बहुत ही शानदार स्टॉक है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बाय एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।